लेसन नंबर 36 मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं कुछ जो मैंने सेलेक्ट किए हैं पूरे चैप्टर में से। हर एक साइज में से एक ख़ास क्वेश्चन जो है जो कि सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी अहमियत है। तो एक्सरसाइज है 4.1, क्वेश्चन नंबर है 17। द पॉइंट्स ए और अगला पॉइंट बी है, फिर सी है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द इन सेंटर। तो इसमें जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये पॉइंट तो जो है ये तो ए हो गया, ये पॉइंट जो है ये बी है, ये पॉइंट जो है ये सी है। अच्छा, डायग्राम को देख लेते हैं ज़रा। ये देखें, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी। अच्छा, सिचुएशन ये है कि ये है आपका इन सेंटर, ये इन सेंटर का सेंटर है। तो यहां पर एक्स बार वाई बार इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज करें अगर x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं अगर x2 y2 और अगर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो इसमें इस तरह से है कि ए के सामने वाली जो साइड है बी सी, इसकी जो लेंथ है, ये जो सारी लेंथ है ये वाली, ये जो है ये तो ए है और ये जो ए सी है ये बी है, ये जो ए बी है ये स्मॉल सी है। तो अब होगा ये कि एक्स बार जो होगा वो देखें ये ए है तो ये होगा ए x1 बी x2 सी x3 ओवर ए प्लस बी प्लस सी। ये फार्मूला है, पहला कोऑर्डिनेट है इन सेंटर का। वाई बार जो है वो होगा, इसमें वाई वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे ए y1 बी y2 सी y3 ओवर ए प्लस बी प्लस सी होगा। ये फार्मूला है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का। अच्छा, ये बात ज़रूरी है कि ये वाली लेंथ को इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये वाली लेंथ को इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली लेंथ को इस कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ए है, ए जो है ये लेंथ है बी सी की, बी जो है ये लेंथ है ए सी की और सी जो है ये लेंथ है ए बी की। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो स्टेप 1 के अंदर मैं ये करूंगा कि मैं लेंथ कैलकुलेट करूंगा ए बी सी। स्टेप 2 के अंदर मैं एक्स बार कैलकुलेट कर लूंगा और स्टेप 3 के अंदर मैं वाई बार को कैलकुलेट कर लूंगा। 3 स्टेप्स होंगे इसके। तो स्टेप 1, स्टेप 1 में ये होगा पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट जो है 4 कामा -2, बी पॉइंट जो है -2 कामा 4, सी पॉइंट जो है 5 कामा 5। अच्छा, अब मैं फाइंड करूंगा पहले ए की वैल्यू। ए क्या है? बी सी, डिस्टेंस है। डिस्टेंस फार्मूला आप बहुत दफ़ा हम स्टडी कर चुके हैं। तो वो क्या था
बी सी x2 माइनस x1, यानी कि 5 में से माइनस करेंगे 2 प्लस हो जाएगा, ज़ाहिर सी बात है फार्मूले के मुताबिक। तो ये 7 का स्क्वायर 5 प्लस 2 स्क्वायर 5 माइनस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद जो a की वैल्यू आएगी वो किस तरह आएगी, 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, तो 5 रूट 2 आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब b क्या आएगा, b की जो वैल्यू है वो AC होगा। अच्छा, AC जो है वो आप देख रहे हैं कि 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर, तो ये होगा 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर, रूट लेंगे इसका तो सेम आंसर है 5 रूट 2। ये किसका आंसर आ गया, ये बी का आंसर आ गया। अब सी कैलकुलेट करते हैं। सी जो है, सी डिस्टेंस से होगा, ये क्या था, ये ए बी था, तो -2 -4 होगा, फोर प्लस 2 हो जाएगा, ए बी डिस्टेंस फार्मूला। ये तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 6 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो 6 रूट 2 आ जाएगा सी। एक स्टेप तो हमने मुकम्मल कर लिया कि 6 रूट 2 हमने कर लिया। अच्छा, चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बी सी है, 5 प्लस 2 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 150, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं ज़रा, ए सी को देखते हैं। ए सी जो है 5 माइनस 4, ये स्क्वायर हो गया, 5 प्लस 2 हो गया, तो ये भी ठीक हो गया। इसका मतलब ये हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं ज़रा अब क्या होगा। स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि एक्स बार का फॉर्मूला लिखेंगे, AX1 BX2 CX3, ये करेंगे। तो ए क्या था, 5 रूट 2, X1 क्या है, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो X1 है, ये X1 है, Y1, X2 Y2, X3 Y3, यानी 4 प्लस B जो है वो भी 5 रूट 2 था, और X2 क्या है, -2 प्लस 6 रूट 2 था, और ये क्या है, 5। नीचे आ जाएगा 5 रूट 2, 5 रूट 2, 6 रूट 2।
तो जो x बार होगा इसको हल कर लेते हैं। 5√2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसका होगा 20√2 माइनस 10√2 30√2 डिवाइडेड बाय ये बनेगा 5 + 5 10 16√2 नीचे आ जाएगा। तो x बार क्या आना चाहिए? 50 40 40√2 16√2 √2 से कट जाएगा। 5 और ये 2, तो x बार आ गया 5/2। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास है, स्टेप 3 है। y बार का जो फार्मूला है वो क्या है? ay1 by2 cy3 ये है। तो कर लेते हैं इसको। a है 5√2, यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2 आएगा। (5√2) y2 की वैल्यू है 4, 6√2 y3 की वैल्यू है 5, और नीचे वही है। सिंपल है ये, बिल्कुल हमने वैल्यूज पुट करते जाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, y बार जो है ऊपर आएगा -10√2 20√2 30√2, नीचे बनेगा 16√2। तो y बार आ गया, ये क्या बन रहा है 40√2, और नीचे बन रहा है 16√2। √2 कैंसल, 5 और ये 2, तो y बार की वैल्यू भी 5/2 आ गई। सो इन सेंटर क्या होगा? 5/2 ये इसका आंसर है। तो इस लेसन में हमें एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन थे, पॉइंट्स के नाम थे A B C। हमने डिस्टेंस फार्मूले लगाए और जो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं उनकी लेंथ्स कैलकुलेट कर ली। उसके बाद फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया इन सेंटर का, तो उसमें वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। थैंक यू।